नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी के बारे में। जी हाँ, जीतन राम मांझी 1980 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे बाराचट्टी से और 2000 तक लगातार एक बार हारने के बाद वो विधायक रहे, मंत्री भी रहे कांग्रेस के शासनकाल में। फिर नीतीश की पार्टी से वो 2005 में चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बनाया गया था, लेकिन इन पर पुराने मामले चल रहे थे जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर वो मंत्री बने और 2013 में जब नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़े तो वो उस वक्त साथ रहे, लेकिन चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जब बुरी तरह से चुनाव हार गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए और मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। मुझे याद है विधायक दल की बैठक हो रही थी, हर मीडिया वालों की नज़र थी कि भाई नीतीश कुमार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। कुछ हमारे मित्र सोर्स भी अंदर में मौजूद थे। तभी एक टेक्स्ट मैसेज एक विधायक के मेरे मोबाइल पर आया कि नेक्स्ट सीएम इज मांझी। तो मांझी समझने में हम लोगों को थोड़ा वक्त लगा कि भाई मांझी कैसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, और उसके बाद ये मांझी रे, मतलब इतना शॉर्ट में उन्होंने लिखा था कि समझने में थोड़ा वक्त लगा। और जब वो मुख्यमंत्री बने और बनते ही जिस अंदाज में वो नीतीश के खिलाफ काम करना शुरू किए, स्थिति ये हो गई कि नीतीश कुमार के सारे पदाधिकारी जो कहीं न कहीं नीतीश के लिए आँख का नाक हुआ करता था, उसको उन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया। खैर 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले ही उनको हटाया गया। फिर 15 में चुनाव हुआ, 15 में वो बीजेपी हम पार्टी उन्होंने बनाया और हम के साथ बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े और 15 से लेकर 23 तक अभी तक वो 7 बार पाला बदल चुके हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी नीतीश के साथ इस तरफ, कभी बीजेपी के साथ, लगातार बदलते रहे, कभी राजद के साथ। 2015 में उन्हें बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया था, 21 सीट विधानसभा चुनाव में दी और एक छोड़ बाकी 20 सीट वो चुनाव हार गई बुरी तरह से। फिर स्थिति जब बदली तो चीज़ें नीतीश के करीब वो आना शुरू किए। नीतीश के करीब आते उससे पहले ही वो फिर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, 3 सीटें आरजेडी ने उन्हें दी, तीनों के तीनों वो हार गए। फिर 2020 में नीतीश के साथ आए, इस बार वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड 5 में 4 रहा, 4 सीट वो जीते और आरजेडी का जो गढ़ का इलाका था उसी इलाके में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कभी भरोसेमंद वो नहीं रहे, कभी विश्वसनीय नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से पहले मांझी को कोई नहीं जानता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही रातों रात उन्होंने जो पासा पलटा और जिस तरीके से नीतीश के खिलाफ ही मुहिम छेड़ना शुरू कर दिया। कई उनके साथ जो मंत्री थे जदयू के, वो उनके साथ शामिल हो गए, महाचंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह जैसे मंत्री जो थे। और उसके बाद नीतीश जितने परेशान हुए तो पहला वहीं पे उन्होंने वो किया और उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति भी करनी वो शुरू कर दी। झंझारपुर गए थे तो उन्होंने बाद में कहा कि हम जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, हमारे आने के बाद पूरा मंदिर गंगा जल से धोएगा। बड़ा बबेला मच गया। जिस सौहार्द के सहारे नीतीश बिहार को आगे लेकर चल रहे थे कमोबेश, उसी सौहार्द पे जीतन राम मांझी ने हमला बोला। फिर क्या था, लालू और शरद यादव के साथ मिलकर उनको गद्दी से बाहर किया गया, गुमनामी में रहे। फिर अभी देखिए कितना चतुर हैं ये, पिछली बार बेटा को वो विधान पार्षद भेजे आरजेडी की तरफ से और उस समय में भी कहे कि नहीं आप हमको हम पार्टी की तरफ से भेजिए, और फिर रातों रात वो बदल गए, चले गए नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ गए तो इस बार मंत्री बने तो फिर जैसे ही राज्यपाल बनने का ऑफर मिला वो यहाँ से भी छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है कि सत्यनारायण आर्या जो राजगीर से 6 बार से अधिक बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के, वो उनको हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया था और अभी वो त्रिपुरा का राज्यपाल। उनका 25 अगस्त
2023 का उनका कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा हो रहा, तो उनकी जगह पर इनको बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी इस बार इनके मंसूबे पर पानी फेरने वाले हैं, क्योंकि इनको पार्टी में शामिल होने का ऑफर वो भी देंगे नीतीश कुमार की तरह, क्योंकि भरोसेमंद नहीं है। और राजनीति में भरोसा मायने रखता है। चाल चरित्र चेहरा आपका जैसा भी, लेकिन अगर विश्वसनीयता और भरोसा अगर आपका नहीं है तो फिर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद देकर हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार से बागी होने के बावजूद भी मांझी की ये हैसियत है कि उनको राज्यपाल बना दिया जाए। वैसे अगर बात राजनीति की करें तो जब जब ये नीतीश से अलग हुए हैं, बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। 2005 में नीतीश कुमार के साथ आए, चुनाव जीते, और 2014 से जो ये चुनाव हारना शुरू किए 15 से, वो लगातार चुनाव हारते रहे। मतलब जैसे जैसे नीतीश से इनकी दूरियां बढ़ी वो चुनाव हारे, और फिर जब नीतीश के शरण में आए तब ये चुनाव 4 सीट इनके पार्टी के 4 विधायक बने। उससे पहले जितने भी ये चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, खुद अकेले चुनाव जीते, बाकी इनके 20 के 20 उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो इनका स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार के वोट पर निर्भर करता है, ये साफ है। क्योंकि इनका जो अपना एक दायरा है, मुसहर हैं, मांझी हैं, बिहार में इस दलित संवर्ग की भी अच्छी खासी आबादी तो नहीं है, लेकिन प्रभावशाली आबादी जरूर है। 8-10 विधानसभा चुनाव को वो प्रभावित जरूर करते हैं। लेकिन ये मांझी का वोट इस तरीके से खरीद फरोख्त के वजह से बदनाम है कि इनके वोट पर कोई भरोसा नहीं करता है। मगध के इलाके में ये मजबूती के साथ मांझी ने अपना नेटवर्क बनाया है, और मांझी को वो गोलबंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। और शराबबंदी को लेकर वैसे भी पहले से ही आक्रोश में है। लेकिन उत्तर बिहार के जो मांझी हैं, जो उधर मुसहर और सदा जिनका टाइटल है, जिन सदा में से एक सदा को कल नीतीश कुमार मंत्री बना रहे हैं, मांझी के बेटे को हटाए जाने के बाद एक सदा को ही जो सहरसा सोनवर्षा से विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, मतलब काट के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो उत्तर बिहार के सदा और मुसहर हैं, जिसमें खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर और दरभंगा के कई इलाकों में बड़ी आबादी है, उन इलाकों के मुसहर अभी भी मांझी को नेता नहीं मानता है, और वहाँ उनकी पहुँच भी उस तरीके से नहीं है। तो नीतीश के खिलाफ मांझी को राज्यपाल बना देना और इस तरीके से लोकसभा का एक टिकट भी सुनिश्चित कर देना, वोट के दृष्टिकोण से देखें तो मांझी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विपक्षी एकता को लेकर यह कहने कि हमने नीतीश के बिहार में ही सेंधमारी लगा दी। इसके अलावा और कुछ बड़ी बातें नहीं हैं। लेकिन चलिए, राजनीति है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है, मांझी के सहारे बीजेपी जो साधना चाहती है, माइंड गेम में भले या मीडिया के सहारे भले ही जिन चीज़ों को आगे बढ़ा लें, ज़मीनी हकीकत यही है कि मांझी के जो वोटर हैं मगध के इलाके के, वो स्वाभाविक तौर पर एनडीए के वोटर रहे हैं। लेकिन उन इलाकों में जो अति पिछड़े हैं वो हमेशा मांझी के साथ तभी खड़े रहा है या बीजेपी के साथ तभी खड़ा रहा है जब नीतीश उनके साथ रहे हैं। अब देखिए 2024 में होता क्या है। लेकिन चलिए, इसी बहाने बिहार के एक राज्यपाल बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गंगा प्रसाद थे वो रिटायर कर गए हैं, सत्यनारायण आर्य भी 25 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में मांझी को अगर दाव लग जाए तो चलिए, बिहार के एक दलित नेता राज्यपाल भी बन जाएंगे।